नमस्कार। और आपने एक चीज गौर करी होगी कि जब सीनियर टीम का सैफ कप होता है तो उसमें आपको दिखता होगा कि इंडियन फुटबॉल टीम जो है उसका एक अलग लेवल का डोमिनेंस अलग ही नजर आता है। वो तो सुनील भैया के अलावा कोई गोल नहीं मारते हैं, वरना उसमें बहुत अच्छे गोल मार्जिन से हर मैच को जीतेंगे हम, कोई उसमें बिल्कुल डाउट करने की बात नहीं है। लेकिन जब जूनियर लेवल पे देखते हैं आप, यूथ लेवल पे ना, अंडर 18 अंडर 16 जैसा भी, यहाँ पे सैफ की जो अदर कंट्रीज है वो टक्कर देती है। जैसे नेपाल बांग्लादेश, क्लियरली नाम में लेना चाहूँ तो नेपाल बांग्लादेश की साइड से आपको टक्कर देखने को मिलती है ना। और ये अभी की बात नहीं कि इस टूर्नामेंट में हमको ये मिल रहा है, जैसे बांग्लादेश से हम हार गए, ये पहले भी रहा है। मतलब पहले भी जब ये टूर्नामेंट होते थे सैफ वाले यूथ लेवल के, इसमें हमको टक्कर बहुत मिल रही है नेपाल और बांग्लादेश से। तो अभी आपके दिमाग में भी बात आती है कि यार हम इंडिया में इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश और नेपाल में किस तरह का यूथ लेवल पे काम चल रहा है कि वहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं यूथ लेवल पे। तो उसी बात को मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा। और उससे पहले मैं आपके एक फ़ायदे की बात बताना चाहता हूँ। तो अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको जाहिर सी बात है बेस्ट क्वालिटी फुटबॉल शूज़ चाहिए होते हैं, और अच्छे शूज़ पहनने से परफॉर्मेंस पे भी अच्छा फ़र्क आता है। तो अगर आप बेस्ट क्वालिटी एंड टॉप मॉडल फुटबॉल बूट्स सस्ते प्राइस में चाहते हैं तो इस इंस्टाग्राम पेज बूट्स एम्पायर पर आपका मनपसंद बूट आप ऑर्डर कर सकते हैं। बूट्स एम्पायर एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग पेज है इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में। बहुत सारे आई लीग, ISL एंड इंडिया टीम के जो प्लेयर्स हैं वो भी इनके कस्टमर हैं और यहाँ से बूट्स लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी यहाँ से बेहतरीन फुटबॉल बूट्स खरीदिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेपाल में किस तरह से यूथ डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि नेपाल में फीफा जो गोल प्रोजेक्ट, एक आपने नाम सुना होगा फीफा गोल प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सब कंट्रीज में एक प्रोजेक्ट लाया जाता है कि वहाँ पर डेवलप करना है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में आप सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो फीफा गोल प्रोजेक्ट के अंडर नेपाल में जो ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन है उसने 5 एकेडमीज बनाई है पूरे नेपाल में, जो 5 अलग अलग जगहों पर है और अलग अलग एज ग्रुप्स की टीम्स वहां पे ट्रेन करती है नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर में। तो उसमें 2 अंडर 13 की एकेडमी है, एक अंडर 16 की एकेडमी है, और एक गर्ल्स की एकेडमी अंडर 15 और अंडर 18 की, और एक एलिट एकेडमी है जो अंडर 14 से अंडर 23 तक के पूरे प्लेयर्स को ट्रेन करती है और स्काउटिंग वगैरह जो भी करना है उसमें से चुनती है और उस एकेडमी में फिर रखती है। तो इस तरीके से जो 5 एकेडमीज है ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को वहां पे डेवलप कर रही है, प्रिपेयर कर रही है फ्यूचर के लिए। और यही जो प्लेयर्स है वहां पे जो डिवीजन लीग्स है ना, A डिवीजन, B डिवीजन, C डिवीजन, इन लीग्स में भी पार्टिसिपेट करने को मिल जाता है उन प्लेयर्स को। और अदर टूर्नामेंट्स भी वहां पे बहुत होते हैं यूथ लेवल के, उनमें भी इन प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है ताकि गेम एक्सपीरियंस मिल सके, प्लेयर जो है इंप्रूवमेंट ले सके। तो ये सब चीजें नेपाल में चल रही है। और इसके अलावा मैं एक और बात ये बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि हर कंट्री में ग्रास रूट प्रोजेक्ट होता है, ग्रास रूट डेवलपमेंट वाला। तो नेपाल में 45 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है 2018 के टाइम से। तो उनका मतलब सीधा सीधा यही है कि भैया एक एक जगह पे जाओ, एक एक गांव में जाओ, एक एक जिले में जाओ और टैलेंट्स निकालो, टैलेंट्स उठाओ, उनको नर्चर करो, फिर उनको अच्छा बनाओ और आगे नेशनल टीम तक पहुंचाओ। तो आप समझिए कि कितना डीपली घुस के काम कर रहे हैं वो फुटबॉल को आगे लेके आने के लिए। तो अभी आपके दिमाग में ये बात जरूर आ सकती है कि नेपाल जो है वो छोटी कंट्री है, जैसे इंडिया कितनी है ना भव्य कंट्री है कि यहाँ से वहाँ पहुँचने में साला दिन रात लग जाते हैं। तो अभी छोटी कंट्री है तो काम थोड़ा सा इजीली किया जा सकता है, वो एक बात है, लेकिन फिर भी काम तो किया जा रहा है, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक। और मैं एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर यूथ लेवल की टीम सिलेक्ट की जाती है तो ट्रायल्स रखते हैं, और इतनी ये जो एकेडमीज है और जितने भी क्लब्स के प्लेयर्स है सब आते हैं, ट्रायल देते हैं, फिर उनकी कैंप लगता है, फिर उसके बाद जो है टीम डिसाइड होती है। तो ये भी जो प्रोसेस है वो ऐसी की वैसी है उनके यहाँ पे, तो जो कि बहुत अच्छी है, जिससे क्या होता है ना कि हर प्लेयर को मौका मिलता है कि वो जाए और दिखाए अपना जलवा। तो इस तरह से नेपाल में जो है यूथ लेवल पे फुटबॉल के लिए काम किया जा रहा है, तभी जो वहाँ की यूथ टीम्स है वो हमको टक्कर दे पा रही है। तो आई होप कि आप नेपाल में किस तरह से काम हो रहा है आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते दूसरी कंट्री जो हमको बहुत टक्कर दे रही है, अब तो हरा ही दिया उन्होंने अंडर 20 सैफ कप के पहले मैच में, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे एक सेंटर है जिसका नाम है बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान। अब ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत पहले से बना हुआ है वहां पे, जो फुटबॉल के लिए ज्यादा पॉपुलर है कि फुटबॉल की ट्रेनिंग वहां पे बहुत अच्छे से मिलती है। और यहाँ पे एजुकेशन के साथ जो है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिलती है, मतलब अदर गेम्स की भी ट्रेनिंग मिलती है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है प्लेयर्स को, मतलब कि एजुकेशन के साथ बचपन से।
और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसके भी पूरे बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो मेन जो इनका सेंटर है वो ढाका में है। इसके अलावा उनके 5 अलग अलग सेंटर्स और है बांग्लादेश में। और ये जो क्रीड़ा प्रतिष्ठान है ये भी बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के अंडर में आता है, उनके अंतर्गत उनकी देखरेख में ही काम करता है फुटबॉल के ऊपर। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन भी लगा हुआ है यूथ डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा एक और मैं आपको अच्छी बात ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में 6 डिवीजन है फुटबॉल लीग के, अभी हमारे यहाँ भी नहीं है, तो 6 डिवीजन है। और इस लीग स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि यूथ डेवलपमेंट को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि जो लोअर डिवीजन है उसमें कई यूथ प्लेयर को चांस मिल जाते हैं ना। और इसके बाद जो कई क्लब्स हैं उनकी यूथ टीम्स है, सीनियर टीम्स है, तो यूथ टीम्स है तो वहां पे प्लेयर्स को मिल गया मौका सीखने का, खेलने का। तो कितना अच्छी प्रोसेस है, 6 डिविजन है बाकायदा, मतलब रेलीगेशन, प्रमोशन, सब चीज है। तो ये एक जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो फुटबॉल को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की यूथ टीम्स भी ग्रो कर रही है और उनकी सीनियर टीम भी ग्रो कर रही है। उनकी सीनियर टीम भी है ना, आपने देखा हमारे साथ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था, उसमें भी उन्होंने हमसे ड्रॉ कर लिया था, सैफ कप में भी ड्रॉ कर लिया था, फिर हमने उनको एक फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एक बार हराया था। तो इस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन इससे आप ओवरऑल ये भी देख सकते हैं उनकी यूथ के साथ साथ सीनियर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लीग स्ट्रक्चर अच्छी है। और इन सब चीज़ों के अलावा बांग्लादेश में जो है फुटबॉल फेडरेशन, वो क्या करता है ना, समय समय पर ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहता है देश में इधर उधर, और नए टैलेंट्स को निकालने के लिए टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन्स भी करवाते रहता है कि नए टैलेंट्स उनको देखने को मिले, फिर उनको नर्चर करें, उनको ट्रेनिंग दे पाए। तो मतलब एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सभी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इस तरह से बांग्लादेश में वहाँ पे यूथ डेवलपमेंट पे काम हो रहा है और नेपाल में किस तरह से काम हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। अभी आप समझ सकते हैं इससे कि हमारे अगेंस्ट क्यों इतना कंपटीशन दे पा रहे यूथ लेवल पे। और सीनियर लेवल पे भी अगर अभी तो हमने आ रहा है कि भैया रोड मैप आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो अगर हमने वो फॉलो नहीं किया, वैसा नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा टाइम भी आएगा, वो मैं बोल सकता हूँ, कोई इसमें मुझे शर्मिंदगी की बात नहीं, कि हो सकता है बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लीग स्ट्रक्चर, उनका सीजन अच्छे होते हैं और वो भी सेम इन्वेस्टमेंट वो भी कर रहे हैं फुटबॉल के लिए जैसे हम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये चीज़ है भैया। अभी देखिए हमारे यहाँ पे जो है यूथ डेवलपमेंट पे भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है ना। कई स्टेट्स में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो कई ऐसी बातें हैं जो हमको इन्हीं लोगों से सीखना है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बात है। तो आप बताइए, आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरह से काम किया जा रहा है ना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे यहाँ पे जो अभी काम चल रहा है उसमें क्या और प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं कि हम है ना एक अलग एक निकल के आए ना ऊपर। जैसे हम सीनियर टीम में एक अलग थोड़ा सा है सेफ रीजन में और हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन यूथ में अभी भी हम कंपटीशन स्ट्रगल कर रहे हैं ना ये। तो इसके बारे में जो आपकी राय है जरूर दीजिए, सजेशंस, आपकी नॉलेज जो आप शेयर करना चाहें। तो आई होप कि आपको एक जानकारी मिल पाई होगी और आप आपकी कमेंट जो है वो जरूर लिखिएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।